हेलो कोडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिस्टर्स। सो हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस के जो है आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स को कवर किया था। इसमें हम फंक्शंस के दूसरे टॉपिक्स को, दूसरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट एंड रेस्ट पैरामीटर है। सो हम स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब अपना पैरामीटर क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम उसको वैल्यू देना स्किप कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक पैरामीटर बनाया है एज का, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर क्रिएट किया है एज इतनी होनी चाहिए, और जब मैं आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ तो मैं उसकी वैल्यू देना जो है वो भूल गई। तो ये क्या कर लेगा, मैं खुद से एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दूँगी, और जब ये आर्ग्यूमेंट क्रिएट होगा तो ये हमारे पास खुद ही वो वैल्यू उसकी कंसीडर कर लेगा। जैसे मैं अपना फॉर्म फिल कर रही थी और उसमें मैंने एज डालना मैं भूल गई, लेकिन मैंने अपने पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई थी कि एज क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इसने वैल्यू क्या कर ली, खुद से सेट कर ली, और अब ये क्या कर देगा, मुझे एज प्रोवाइड कर देगा 20। सो इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से करके देखते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन माई एज, इसका हमने फंक्शन का नाम दे दिया। पैरामीटर जब हम क्रिएट करेंगे, पैरामीटर हमारा होगा एज। इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी नंबर में। इसकी मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर देती हूँ कि एज क्या है, 20 है। तो अब हम क्या करा देते हैं, रिटर्न करेगा ये वैल्यू हमें, बैकटेक्स्ट यूज़ करेंगे, माई एज इज एज। सो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी। सो अब मैं क्या करवाऊंगी, कंसोल डॉट लॉग, मैंने जो अपना क्रिएट किया था माई एज, और अब मैं इसको क्या करूँगी, जैसे बाकी फंक्शन में वैल्यू दे दी थी ऐसे वैल्यू दे दूँगी। माई एज इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एज है 20। सो इसको सबसे पहले जो है हम कंपाइल करवा लेते हैं। कंपाइल कराने के बाद जो है हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। TSC index.ts। सो ये अभी कंपाइल हो रही है। इसके बाद जो है हम इसको प्रिंट कराते हैं index.js से। प्रिंट होकर आ गई है माई एज इज़ 20। बट अगर मैं भूल जाती हूँ अपनी यहाँ पर एज लिखना तो क्या होगा। सो इसके अंदर मैंने एज कुछ भी नहीं दी है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है। बाय चांस अगर मैं अपनी एज लिखना भूल जाती हूँ तो ये क्या कर लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेगा ये। अब आप लोग देख रहे होंगे अभी भी प्रिंट होकर यही आ रहा है, माई एज इज़ 20, बिकॉज मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट की है वो प्रिंट होकर आ रही है। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जब हमें पता होता है कि जो भी हमारा पैरामीटर है ना, यहाँ से हमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलनी है। तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू दे देते हैं डिफ़ॉल्ट, जैसे कि कभी हमारा यूज़र जो है वो इसको पुट करना भूल भी जाए तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमारे पास यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं रेस्ट पैरामीटर्स। रेस्ट पैरामीटर्स को हम जब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमारे टोटल पैरामीटर्स कितने हैं। जैसे कि मैं एक जो है स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पास टोटल कितने जो है डेटा को, कितने स्टूडेंट के डेटा को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, उनको रेस्ट पैरामीटर्स यूज़ करूँगी। जैसे मैंने बता दिया मुझे नेम्स नोट करने तमाम स्टूडेंट्स के, जितने भी स्टूडेंट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी तो मुझे नहीं पता, तो मैंने फंक्शन क्रिएट किया, स्टूडेंट्स नेम का फंक्शन ऐड किया। अब मैं बना रही हूँ नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, पैरामीटर का नाम लिख दिया मैंने फर्स्ट स्टूडेंट, उसकी मैंने टाइप थ्रो कर दी स्ट्रिंग। मुझे पता है सारे जितने भी स्टूडेंट आएंगे उन सबकी जो टाइप होगी वो सबकी स्ट्रिंग होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, रेस्ट पैरामीटर्स करते हैं और उन सबकी टाइप जो है वो ऐड कर देते हैं। तो जितने भी हम इसके अंदर पैरामीटर्स चाहें ऐड करना, ऐड कर सकते हैं, और फिर हमारी जो भी रिटर्न बॉडी है हम उसको रिटर्न वैल्यू को दे सकते हैं इसके अंदर। तो इसकी भी छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं। सो ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन
क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया स्पोर्ट स्टूडेंट्स। हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स आएंगे, तो हमने नेम 1 ले लिया स्ट्रिंग। उसके बाद हमने बाकी बता दिए, जितने भी स्टूडेंट्स के नेम होंगे वो सब स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगे, और इस स्ट्रिंग को हमने एरे से डिनोट कर दिया है। सो इसके अंदर हमने बता दिया जो भी कंसोल डॉट लॉग होगा हमारा नेम 1 कंसोल डॉट लॉग हो जाए, और दूसरा हमने बता दिया हमारे पास हो जाए हमारा जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आए वो सब कंसोल हो जाए। सो स्पोर्ट स्टूडेंट के लिए मैंने आगे नाम दे दिए अली, अहमद, बिलाल और उमर। जो फर्स्ट है वो खुद ही सेट हो जाएगा नेम 1 पे, फिर उसके बाद नेम 2, नेम 3, नेम 4 ऐसे करके हो जाएगा। सो अब हम इसको जो है, ये थोड़ा सा मैंने एडवांस कर दिया था कि हम और एक दूसरा फंक्शन भी अप्लाई करें, बट हम इसको भी सिंपल ही करके देखते हैं। TSC की कमांड हम इसके अंदर रन करेंगे, सो ये हमारे कंपाइल हो जाएगा कोड। देन हम इसको नोड के थ्रू नोड इंडेक्स डॉट JS के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। सो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। फर्स्ट हमने क्योंकि अलग प्रिंट कराया था तो नेम 1 अलग प्रिंट होकर आ गया, बाकी सब हमने एरे में करवाया था तो वो एरे में प्रिंट होकर आ गए। एक बात हमें याद रखनी है कि जब हम ये 3 डॉट्स के साथ जो हम पैरामीटर का जो है हम लिख रहे हैं सिंटेक्स, तो उसके साथ हमें एरे लिखना ज़रूरी है। लार्ज ब्रैकेट अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारे कोड में एरर्स जनरेट होते रहेंगे, तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है। सो यहाँ पर ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, तो आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी और ज़्यादा इन टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको रेस्ट एंड जो है पैरामीटर्स आपको समझ आए होंगे, डिफ़ॉल्ट और रेस्ट पैरामीटर्स। सो आई होप सो आप लोग सारी वीडियोज़ देख रहे होंगे और आपको पसंद आ रही होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।